प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जिस शीर्षक से संबंधित वीडियो क्लास प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं उनके प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाई एक ऐसी विधा है जिसमें हम एक कड़ी से दूसरी कड़ी को मिलाते हुए सीखने का कार्य करते हैं। हम पिछले अध्याय में हार्डवेयर पर आपको जानकारी प्रस्तुत किया था, जो कंप्यूटर की संरचना का मुख्य आधार होता है। इस शीर्षक में भी हार्डवेयर पर ही चर्चा की गई है। ज़रूर कुछ नया होगा। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ध्यानपूर्वक श्रवण करें और जो भी बातें अच्छी लगें, आपके लिए महत्वपूर्ण हो, आप उसे ज़रूर अपने नोट्स में शामिल करें। प्रिय विद्यार्थियों, आपका पाठ्यक्रम जो इस अध्याय क्रम 5 में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं उनके प्रकार से संबंधित है, उस पर हम आपको जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब यही दो तत्व नहीं थे कंप्यूटर के लिए, तब कंप्यूटर नहीं था। उसको कभी हमने गणना यंत्र कहा, कभी जो है वैश्लेषिक इंजन कहा। लेकिन जब इन तत्वों का समावेश सुनियोजित तरीके से किया गया, हार्डवेयर का प्रयोग किया गया, सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया, तब हम कंप्यूटर को कंप्यूटर कहने लगे। वह अपने समस्त कार्यों को हमारी सोच के अनुरूप धीरे धीरे करने के लिए अग्रसर हुआ, महत्वपूर्ण भौतिक यंत्र साबित हुआ। आज हम अपनी सोच को, अपने कार्य को कंप्यूटर के द्वारा करने का प्रयास करते हैं और सफल रहते हैं, जिसका मुख्य कारण है उसमें प्रयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इन्हीं दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यद्यपि कंप्यूटर एक भौतिक यंत्र है, इसमें जो परिभाषा निर्धारित होती है वह समय के अनुसार थोड़ा सा विकास की रूपरेखा के आधार पर बदलती रहती है। जैसे अगर हम हार्डवेयर को परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर के वे भौतिक अंग जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें विद्युत प्रवाह कर सकते हैं, उन्हें भौतिक अंग को हार्डवेयर कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, पहले जो सॉफ्टवेयर की परिभाषा थी, हम यही कहते थे कि हम सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, लेकिन वर्तमान में क्या यह परिभाषा पूर्ण है? तो हम पाते हैं वर्तमान परिवेश में यह परिभाषा अधूरी है, क्योंकि आज हम सॉफ्टवेयर को देख भी रहे हैं और छू भी रहे हैं, क्योंकि जो स्क्रीन टच टेक्नोलॉजी है उसमें हम किसी सॉफ्टवेयर को जब ओपन करते हैं तो वह मेथड क्लिक का नहीं बल्कि टचिंग मेथड होता है। हम किसी भी सॉफ्टवेयर को टच कर लेते हैं, वह ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी भी परिभाषा यथार्थ बैठती है कि हम सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, छू सकते हैं। आज कंप्यूटर में भी वर्चुअल स्क्रीन का प्रयोग किया जा रहा है। आप देखिए, उदाहरण के तौर पर किसी ATM मशीन को देखिए। ATM मशीन क्या है? उसकी वर्चुअल स्क्रीन हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर इनपुट और आउटपुट दोनों को प्रस्तुत करने का कार्य करती है। जैसे हम ATM की स्क्रीन को टच करते हैं, उससे संबंधित सॉफ्टवेयर खुलते जाते हैं, हम ATM कार्ड लगाते हैं, जो इनपुट हमसे मांगता है उसको हम टच करके उस प्रदान करते हैं मशीन को, और वह हमारे अनुरूप कार्य कर सकती है। यहाँ पर हम समेकित रूप से क्या देखें? हार्डवेयर जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, विद्युत का प्रवाह करा सकते हैं, उन्हीं भौतिक अंगों को हार्डवेयर कहा जाता है, जो कंप्यूटर की संरचना निर्धारित करता है, जिसके आधार पर हम कंप्यूटर को विभिन्न रूपों में देख सकते हैं।
सॉफ्टवेयर भी हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है, भौतिक अंग नहीं होता है। वह भौतिक अंग को क्रियान्वित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, सॉफ्टवेयर वर्चुअल होता है, आभासी होता है। जैसे हम स्क्रीन पर कुछ देखते हैं, वह क्या है? वर्चुअल है। एक उदाहरण मैं आपको और बताना चाहूँगा। कंप्यूटर का कीबोर्ड हार्डवेयर का पार्ट है, लेकिन जब आप अपनी मोबाइल पर कीपैड को टच करते हैं, आपका कीपैड ओपन होकर आ जाता है, या किसी भी मैसेज को लिखने के लिए जब हम मैसेज बॉक्स में जाते हैं और कीपैड एक्टिव हो जाता है, वह हार्डवेयर का पार्ट नहीं। कीबोर्ड तो है, कीपैड तो है, लेकिन हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, वह सॉफ्टवेयर का पार्ट है। जब हार्डवेयर को हम सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग करते हैं, वह जो है उसे वर्चुअल कहा जाता है, आभासी। लेकिन हार्डवेयर नहीं कहेंगे, सॉफ्टवेयर ही कहेंगे। वर्चुअल कीबोर्ड, आभासी कीबोर्ड। और माउस भी ऐसे होता है, वर्चुअल माउस। तो हम क्या देखते हैं? सॉफ्टवेयर के आधार पर हम हार्डवेयर को भी बहुत सुनियोजित तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आइए इन्हीं दो बिंदुओं की जानकारी हम आपके लिए एक चिंतन मनन करने के लिए भेज रहे हैं। आप उसका अध्ययन करें, उस पर चिंतन करें। प्रिय विद्यार्थियों, हार्डवेयर कंप्यूटर का एक रोबस्टनेस पार्ट नहीं है, मतलब यह श्रेष्ठ अंग नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर की संरचना में सहायक होता है, इसलिए श्रेष्ठ है। जैसे हमारा जो रोबस्टनेस कहने का अभिप्राय था, यह था कि कोई भी हार्डवेयर इतना मजबूत नहीं है कि वह क्रैक नहीं हो सकता हो, मतलब टूट ना जाए। अगर हम किसी हार्डवेयर को किसी ऊंचाई से या वैसे भी असावधानी पूर्वक जब वह ज़मीन पर किसी सतह पर गिरता है तो टूट जाता है, या उसमें विद्युत प्रवाह की अधिकता के कारण वह जल सकता है, खराब हो सकता है। तो इस तौर पर हम कहते हैं कि हार्डवेयर रोबस्टनेस नहीं होता है, जबकि सॉफ्टवेयर रोबस्टनेस होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वह कंप्यूटर का एक श्रेष्ठ अंग है। उसको न तो जलाया जा सकता है, न तो उसको तोड़ा जा सकता है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी हमारा जब कंप्यूटर ख़राब की स्थिति में हो जाता है तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वैसे ही रहता है, हार्डवेयर लग जाता है, हमारा कंप्यूटर फिर से अपने पुरानी स्थिति में पहुंचकर हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं उस पर कार्य करना हम प्रारंभ कर देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हार्डवेयर कंप्यूटर की जो संरचना को निश्चित करता है वह विभिन्न प्रकार का होता है। हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ आती हैं, जिन्हें हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में और मेमोरी यूनिट के रूप में जानते हैं। इसकी चर्चा हम अपने पिछले अध्यायक्रम में भी किए हैं, फिर समेकित रूप से कर दे रहे हैं। जो हार्डवेयर पार्ट है कंप्यूटर का, वह केवल और केवल संरचनात्मक रूप से प्रयुक्त होता है। सॉफ्टवेयर कार्य का निर्धारण तो करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अनुरूप ही कार्य करता है। अभी इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो हम आइए देख लेते हैं हार्डवेयर के जो प्रकार हैं वह इस प्रकार हैं कि हम हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा केवल इनपुट दिया जाता है। इसके अंतर्गत हम आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा केवल आउटपुट लिया जाता है। हार्डवेयर के अंतर्गत हम इकाई का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम यूनिट कहते हैं। उसमें लगा भी होता है, जो हार्डवेयर का पार्ट है, इनपुट और आउटपुट नहीं है, उसमें लगा रहता है यूनिट। कभी कभी आप लोग ऐसा भी लिखा देखते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो वह हम अपनी समझने के लिए, अपने जानने के लिए, सरलता के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जब हम फाइनली इसको डिसाइड करते हैं कि कंप्यूटर में हार्डवेयर का जो पार्ट है, तो हम डिवाइस ही बोलते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और यूनिट, मेमोरी यूनिट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर के पार्ट हैं, लेकिन इनपुट और आउटपुट नहीं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनपुट डिवाइस
क्योंकि हमारा जो इनपुट देने का तरीका है वह अलग अलग है। कभी हम पॉइंटिंग इनपुट देते हैं, कभी हम बेसिक इनपुट देते हैं, कभी हम रीड डाटा को कंप्यूटर में करते हैं, कभी हम प्रतियोगी परीक्षाओं की कॉपियों को चेक करते हैं, कभी हम स्पीड पोस्ट और बिजनेस के लिए हम BCR बारकोड रीडर का प्रयोग करते हैं। तो हम यह क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के इनपुट होते हैं। किसी एक इनपुट मेथड से हमारा कार्य कंप्यूटर के द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी सोच जो हमारी सोच है वह विभिन्न प्रकार से बदलती रहती है। इसी कारण इनपुट का मेथड भी बदलता रहता है। जैसे हम जो बेसिक इनपुट देते हैं, बेसिक इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का ही प्रयोग करते हैं। बेसिक इनपुट से हमारा तात्पर्य है कि डाटा की जो बेसिक फॉर्म है, जैसे शब्दों का समूह है, जो आंकड़ों के समूह के अंतर्गत चिन्ह और अंक आते हैं, इन सबको हम व्यक्त करने के लिए, कंप्यूटर में प्रदान करने के लिए हम कीबोर्ड का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि कीबोर्ड में जो कॉम्बिनेशन होता है बटनों का, कुंजियों का, जिसने हम कीज कहते हैं, उनमें फंक्शनल कीज जिनकी संख्या 12 होती है, जो F1 से F12 तक होती हैं। और कीबोर्ड की पहली बटन को एस्केप बटन कहा जाता है। कीबोर्ड में न्यूमेरिकल कीज होती हैं जो 0 से 9 तक होती हैं और 2 भागों में विभक्त होती हैं, तो इसलिए इनकी संख्या 20 होती है। अल्फ़ाबेट कीज का प्रयोग 26 नंबर्स में होता है, जिन्हें हम QWERTY के फॉर्म में देखते हैं। और इसमें आपको हम बता दें कि पहली लाइन में 10 कैरेक्टर होते हैं, दूसरी लाइन में 9 कैरेक्टर होते हैं और तीसरी लाइन में 7 कैरेक्टर होते हैं। इस प्रकार से 26 कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ स्पेशल कीज भी होते हैं जिनके ऊपर कुछ न कुछ शब्दों को लिखा गया होता है, जैसे इंटर, डिलीट, बैक स्पेस, शिफ्ट, अल्टर, इंसर्ट, होम। यह सब स्पेशल कीज के रूप में आते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई न कोई शब्द लिखा होता है, यही इनकी पहचान होती है। इसके बाद हम माउस का जो प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो है हम पॉइंटिंग इनपुट देने के लिए करते हैं। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर, अभी हम आगे जब सॉफ्टवेयर की चर्चा करेंगे, तो जब कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो 2 भागों में विभक्त होता है। हम पहले भाग को एप्लीकेशन विंडो कहते हैं और दूसरे भाग को डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं। तो जो एप्लीकेशन विंडो में हम इनपुट देने के लिए इजी वे में क्या करते हैं, माउस का प्रयोग करते हैं। यद्यपि हम कीबोर्ड से भी आपको सिखाएंगे एप्लीकेशन विंडो में शॉर्टकट मेथड से इनपुट देना, लेकिन उसके पहले हम जो माउस का प्रयोग करते हैं अपनी सरलता के लिए करते हैं, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम इसमें माउस के आधार पर हम पॉइंटिंग इनपुट दे सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, माउस जो है पॉइंट करता है, यानी कि क्लिक करने का कार्य करता है। जहां हम देखें वहां पर माउस कर्सर को ले गए, क्लिक कर दिए, वो कार्य हो गया। पॉपअप मेन्यू खुला, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुला, स्लाइड मेन्यू खुला। इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के अवयवों को माउस के द्वारा जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि हम बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, लर्नर हैं, तो अगर हम कंप्यूटर चलाने में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए तो माउस का कार्य हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, वह भी शॉर्टकट मेथड से। इसकी जानकारी हम आगे आपको देंगे। और इस समय हम इनपुट डिवाइस की चर्चा कर रहे हैं। कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, माउस और इसी श्रृंखला में स्कैनर जो है रीड डाटा को कंप्यूटर में प्रेषित करता है। जैसे कोई फोटो है, कोई पहले से लिखा लिखाया मैटर है, उसको कंप्यूटर में करना है, तो इस तरीके से हम स्कैन करते हैं। और स्कैनर विभिन्न प्रकार के होते हैं। BCR बारकोड रीडर, इसको प्राइस डिवाइस भी कहा जाता है। इसको कभी कभी तैयारी स्तर पर भी पूछते हैं। तो प्राइस डिवाइस एक स्कैनर का प्रकार है, जिसे हम BCR बारकोड रीडर, जो व्यापार वस्तुओं पर जो
अंक निर्धारित होते हैं उनको रीड करने के लिए किया जाता है। और OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसमें हम जो बहुविकल्पी उत्तर पर आधारित उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं उसको चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसका प्रयोग हम जो चुंबकीय स्याही से लिखे गए होते हैं अंक चेक पर उसको पढ़ने के लिए किया जाता है। इसकी स्पीड जो होती है 1 मिनट में 1200 चेक को पढ़ सकता है। हम मॉनिटर का प्रयोग करते हैं आउटपुट प्राप्त करने के लिए। मॉनिटर पर जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे सॉफ्ट आउटपुट कहा जाता है। अगर हम उसको सामूहिक रूप से बड़े आकार में आउटपुट प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए हम प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर का भी प्रयोग करते हैं, जो एक वर्चुअल स्क्रीन के द्वारा किसी पर्दे पर, किसी स्वच्छ दीवार पर या बोर्ड पर एक स्क्रीन जनरेट कर देता है, जिसमें कंप्यूटर की स्क्रीन जैसे ही सारे आउटपुट प्राप्त होते हैं, जिसे स्मार्ट आउटपुट भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोजेक्टर जो है बहुत बड़े आकार में आपको आउटपुट प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार से प्रिंटर का जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे फोटोकॉपी का जो पेपर होता है A4 साइज का पेपर होता है, उस पर यानी कि संयमित आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। प्रिंटर के द्वारा जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे हार्ड आउटपुट कहते हैं, और जो कॉपी हमें प्राप्त होती है, जैसे कोई प्रिंट आउट हमने लिया उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंट आउट से प्राप्त प्रिंट कॉपी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। यह जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर जो है इसका जो प्रत्युत्तर होगा यही है कि प्रिंटर द्वारा जो हार्ड आउटपुट मिलता है उसकी कॉपी जो मिलती है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्लाटर का भी जब प्रयोग हम करते हैं तो प्लाटर का प्रयोग हम बड़े आकार में प्रिंटिंग करने के लिए करते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग का हमें ब्लूप्रिंट निकलवाना हो, मीन्स दैट नक्शा, उसका भू नक्शा निकलवाना हो, इस पर हम किस प्रकार का मकान तैयार करेंगे, उसकी क्या रूपरेखा होगी, कैसे जो भी है उसकी ड्राफ्टिंग करने के लिए हम प्लाटर का प्रयोग करते हैं। हम इसकी चर्चा कर भी चुके हैं, फिर से कर दे रहे हैं आपके बीच में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लाटर का प्रयोग हम धातु पत्रों पर छपाई करने के लिए भी करते हैं। जैसे रेडियम प्लेट जो होती है उस पर जो नंबर लिखे गए होते हैं उसको लिखने के लिए भी प्लाटर का ही प्रयोग होता है। प्लाटर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लाटर और फ्लैट बेड प्लाटर। हम हार्डवेयर के प्रकारों की जो श्रृंखला है उसमें स्पीकर ध्वनि का आउटपुट लेने के लिए, गीत संगीत सुनने के लिए किया जाता है। माइक इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग कंप्यूटर में ध्वनि डाटा को प्रेषित करने के लिए किया जाता है। और जॉयस्टिक, यह एक इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग गेम खेलने के लिए करते हैं। वेबकैम इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग वीडियो चैटिंग के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम हार्डवेयर के प्रकारों का प्रयोग करते हैं उसका मूल उद्देश्य होता है कंप्यूटर में हमारी सोच के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के इनपुट होते हैं उसको प्रदान किया जा सके। हम